आदमी, कुत्ता और भेड़िया की जंगल। कहानी एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पर तरह तरह के जीव रहते थे। इस जंगल में एक आदमी, एक कुत्ता और एक भेड़िया रहते थे। यह तीनों अलग अलग थे, लेकिन जंगल में रहने के कारण इनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। आदमी जंगल में लकड़ियां काटने आता था, कुत्ता अपने मालिक के साथ रहता था और भेड़िया जंगल का स्वाभाविक निवासी था। आदमी और कुत्ते का साथ आदमी का नाम रामू था। वह एक मेहनती व्यक्ति था जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार के लिए खाने पीने का सामान जुटाता था। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी एक वफादार और समझदार कुत्ता था। वह अपने मालिक रामू के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उसे रास्ते में सतर्क रहने के लिए मदद करता। रामू और टॉमी का रिश्ता बहुत मजबूत था। टॉमी अपने मालिक को किसी भी खतरे से आगाह करता और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। दोनों में एक गहरी दोस्ती थी। कुत्ते की सूंघने और सुनने की क्षमता ने रामू को कई बार बचाया था। अगर जंगल में किसी जंगली जानवर का खतरा होता, तो टॉमी उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता और रामू को बचा लेता। जंगल का भेड़िया। अब बात करते हैं जंगल के भेड़िए की, जिसका नाम शेरू था। शेरू एक बड़ा और मजबूत भेड़िया था जो पूरी तरह से जंगल का स्वामी था। उसे जंगल में किसी भी जीव से कोई डर नहीं था। शेरू का राज जंगल में चलता था, लेकिन वह बहुत ही अकेला था। उसे किसी के साथ दोस्ती या रिश्ते की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह खुद को जंगल का शेर मानता था और किसी को भी अपनी संप्रभुता चुनौती देने की अनुमति नहीं देता था। शेरू को यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी और कुत्ता जंगल में आते और अपने काम में व्यस्त रहते। वह अक्सर सोचता था, ये इंसान और कुत्ता यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जंगल मेरा है और मुझे इन्हें यहाँ से निकालना चाहिए। एक दिन की घटना। एक दिन रामू और टॉमी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। यह शेरू था जो अपने शिकारी रास्ते पर था। टॉमी ने शेरू की महक महसूस की और उसने रामू को सतर्क कर दिया। रामू ने तुरंत टॉमी की सलाह मानी और वह लकड़ियां छोड़कर एक पेड़ के नीचे छिप गया। शेरू ने जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बाकी जानवरों को डराया और टॉमी को भी धमकाया। वह रामू की ओर बढ़ने लगा, लेकिन टॉमी ने अपनी बहादुरी दिखाई। उसने शेरू का सामना करने का निर्णय लिया। टॉमी और शेरू के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। शेरू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन टॉमी की चपलता और साहस ने उसे थोड़ा उलझन में डाल दिया। रामू ने देखा कि टॉमी संघर्ष कर रहा है, लेकिन वह अकेला शेरू से नहीं लड़ सकता। उसने तुरंत शेरू को डराने के लिए एक लकड़ी उठाई और शेरू की ओर फेंकी। लकड़ी के गिरने की आवाज से शेरू थोड़ा डर गया और वह जंगल में भाग गया। रिश्ते की सच्चाई लड़ाई के बाद रामू ने टॉमी को पुचकारा और उसे प्यार से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त। तुम्हारी बहादुरी के कारण हम आज बच गए। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाई और खुश हो गया। इस घटना के बाद रामू और टॉमी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वहीं शेरू, जो जंगल में अकेला रहता था, अपनी हार से दुखी था। उसने सोचा, अगर मुझे इस जंगल में अपने असली स्थान की पहचान करनी है, तो मुझे किसी से दोस्ती करनी होगी। वह समझ गया कि अकेले रहने से उसका कोई फायदा नहीं था और उसे सहयोग की जरूरत थी। शेरू ने धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों से मेलजोल बढ़ाया। वह अकेला नहीं रहना चाहता था और दोस्ती की अहमियत को समझ गया। समय के साथ शेरू ने जंगल में एक नया संतुलन स्थापित किया। वह न तो आदमी और कुत्ते से लड़ता रहा,
न ही उन पर हमला करता। उसने स्वीकार किया कि आदमी और कुत्ता दोनों इस जंगल का हिस्सा हैं और उनका यहाँ रहने का अधिकार है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी और दोस्ती से जीवन में मुश्किलें कम होती हैं। आदमी और कुत्ते ने एक दूसरे का साथ दिया और भेड़िया ने भी अपनी गलती को समझा। कभी-कभी हमें अपनी स्थिति और दूसरों के साथ रिश्ते को समझने की ज़रूरत होती है। जंगल की तरह जीवन में भी सभी जीवों को एक दूसरे के साथ शांति और सह अस्तित्व में रहना चाहिए।